हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज के सेशन के अंदर एक्सरसाइज 2.3 का हम करेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड को मूव करते हैं और सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और अ होल नंबर्स। अब आपको ये देखना है कि विच ऑफ द रेसिप्रोकल करने के बाद सभी क्वेश्चंस में कौन सा प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर होगा और होल नंबर्स होगा। मैं तीनों आपको बताऊंगी दोबारा से डिटेल में कि प्रॉपर कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर कौन से होते हैं और होल नंबर्स कौन से होते हैं। तो चलिए फिलहाल इसके 1 से लेकर 7 पार्ट तक को हम एक पेज पे डिस्कस करते हैं, इनके सोल्यूशंस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मैं आपको फर्स्ट पार्ट में लिख के दिखाती हूँ। हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है 3/7, इसको लिखेंगे 3/7 और इसका रेसिप्रोकल करने पर आपके पास आंसर आएगा 7/3। ठीक है, 7/3, फिर आप कॉमा डालेंगे एंड। अब देखिए 7 आपका यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा, जब भी न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा तो वो होता है इम्प्रॉपर, जैसे कि कुछ लास्ट वीडियोज में भी मैं बता चुकी हूँ, बट हम इसको यहाँ पर डिटेल में ढंग से समझेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बताऊंगी कि ये बेसिकली इम्प्रॉपर क्यों हुआ और प्रॉपर क्यों हुआ या फिर होल नंबर क्यों हुआ। चलिए अब इसके चलते हम सेकंड वाले पार्ट पे, यानी कि 5/8। इसमें भी आप इसी तरीके से देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 5/8। आप डालेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 8/5, फिर आप कॉमा डालेंगे एंड। अब देखिए यहाँ पर भी आपका न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर जब भी बड़ा होगा तो वो क्या होगा आपका यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से इस तरीके से ही एग्जामिनर को लिखकर दिखाएंगे। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अब इसके थर्ड वाले पार्ट पे। देख सकते हैं आप थर्ड पार्ट दे रखा है 9/7। इसमें भी आप पहले यही लिखेंगे। क्वेश्चन की 2 रिक्वायरमेंट है, रेसिप्रोकल एंड देन आफ्टर यू हैव टू डिफाइन कि विच ऑफ द वन इज इम्प्रॉपर, प्रॉपर या होल नंबर। सो नाउ 9/7 का रेसिप्रोकल करेंगे, सो यू विल गेट 7/9। नाउ इन दिस केस 7 इज बेसिकली अ न्यूमरेटर विच इज लेस देन द, जो कि आपका छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा आएगा तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ प्रॉपर फ्रैक्शन, अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट्स इट। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्लियर हुआ होगा आपको। अब चलते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पे, यानी कि 6/5। इसको भी हम सबसे पहले लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 5/6। नाउ 5 इज अ न्यूमरेटर जो कि आपका है छोटा, यानी कि डिनोमिनेटर से छोटा आ रहा है। तो जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा होगा तो दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट, यानी कि फिफ्थ पार्ट पे, विच इज 12/7। इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले रेसिप्रोकल ऑफ 12/7, इसका रेसिप्रोकल करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा 7/12 क्योंकि 7 हमारा न्यूमरेटर है, अगेन 7 हमारा यहाँ पर छोटा आ रहा है डिनोमिनेटर से, तो ये हो जाएगा अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको भी हम यहाँ लिख देते हैं अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट्स इट। आंसर इज कंप्लीट। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू मूव विद दी नेक्स्ट पार्ट, यानी कि 6th वाले पार्ट पे हम मूव करते हैं। देखिए 6th पार्ट में क्या बोल रहा है, 6th पार्ट में है 1/8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास आंसर यहाँ पे 8/1। और 8/1 को हम 8 लिखेंगे तो 8 बेसिकली अ होल नंबर। आपको पता होगा होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड देन सो ऑन, यानी कि जहाँ तक गिनती है ये सारे होल नंबर्स ही कहलाते हैं। तो जब जब आपका फ्रैक्शन, जब भी अपॉन में 1 आता है, हम इसको सिंपल लेते हैं, नंबर हो गया, नंबर आपका ये होल नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रॉपर, इम्प्रॉपर और होल नंबर तीनों चीज़ों के बारे में पता लग चुका है डिटेल में। नाउ मूव टू 7th क्वेश्चन। अगेन यू हैव टू राइट इट डाउन। रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इज इक्वल टू हो जाएगा 11/1, विच इज यू कैन राइट 11। सो 11 इज ऑल्सो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे अ होल नंबर।
ठीक है, ये भी आपका सिंपल होल नंबर, 0 से स्टार्ट आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर। सो ये हो गया आपका कंप्लीट, और सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बाय बाय।